नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर मुक्तिधाम में। इस मुक्तिधाम में बीते कई वर्षों से कई सारी अस्थि कलश रखी हुई है। ये ऐसी अस्थि कलश है जिनको उनके परिजन या तो ले जा नहीं पाते किसी कारणवश या ले जाना नहीं चाहते। तो इसमें इस ओर एक कदम बढ़ाते हुए भिलाई नगर निगम और धमतरी की एक संस्था है, उसने एक अपना हाथ बढ़ाया और भिलाई नगर निगम से संपर्क साधते हुए इस 40 अस्थि कलश रखी हुई थी, उनको अब ले जाने का प्रक्रिया की जा रही है। हमारे साथ भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये जो अस्थियाँ हैं, ये अस्थियाँ कब से रखी हुई है? किनकी अस्थियाँ हैं? क्या कुछ है? सर, रामनगर मुक्तिधाम में लगभग 40 अस्थियाँ अभी रखी हुई है। ये अस्थियाँ किनकी है? इनको लेके क्यों नहीं गए जाएँगे? रामनगर मुक्तिधाम में कुल 40 अस्थियाँ रखी हुई, 41 अस्थियाँ थीं। उसमें से एक अगस्त में हमने समाचार पत्रों में नगर निगम भिलाई की ओर से एक समाचार प्रकाशित किया कि जिनकी अस्थियाँ वहाँ 20 वर्षों से रखी हुई हैं, उसे उनके परिजन आके ले जाएँ और विधिवत इसका तर्पण करके इनको अस्थियाँ विसर्जित करें। इंतजार के बाद कोई नहीं आया, तो विधिवत इसको महापौर परिषद के में स्वीकृति के बाद धमतरी की एक संस्था है, अ, अ, उसको हमने चयन किया महापौर परिषद ने। उसके बाद फिर आज वो धमतरी की संस्था आई हुई है और 40 अस्थियों को लेकर विसर्जन के लिए जाएंगी। सर, यहाँ जो अस्थियाँ रखी हुई हैं वो कितनी पुरानी हैं? क्योंकि एक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो कितनी सबसे ज़्यादा पुरानी अस्थियाँ कितनी हैं? 2004 से यहाँ अस्थियों का रिकॉर्ड रखा गया है। लगभग 20 वर्ष 19 वर्ष से ये अस्थियाँ हैं। हमने द्वितीय बार भी इसको समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ। पूरा भिलाई के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया और जिनका सूचना मिलने पर केवल एक व्यक्ति सेवा समिति धमतरी के लोग आज लेके जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो या तो ले जाना नहीं चाहते या फिर कुछ विदेश में उनके परिजन बस गए होंगे, मेरा यह अनुमान है, और इसलिए वो अस्थियाँ यहाँ रखी हुई हैं। सर, क्योंकि जब भी यहाँ कोई क्रियाक्रम के लिए आते हैं तो एक रिकॉर्ड रखा जाता है नाम नंबर के साथ। तो क्या फ़ॉल्स नंबर दिए गए थे या कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे? नहीं, कुछ नाम उसमें दर्ज थे रिकॉर्ड में, वो या तो गलत एड्रेस था, मोबाइल चूँकि 20 वर्ष पुराना है, तो उसको कॉल करने पे नॉट रीचेबल बताता है। हमने बहुत सारे लोगों को जो एड्रेस दिया गया है उस पे भेजा गया, तो एड्रेस भी गलत पाया गया था। तो यहाँ हमारे साथ धमतरी से आए हुए जो समिति है, स्वर्गधाम समिति, उसके अध्यक्ष, उसके कर्ता-धर्ता भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो ये अस्थि विसर्जन का काम कब से कर रहे हैं। ये नगर निगम भिलाई के अंतर्गत रखी हुई ये 40 अस्थियों को आज आप ले जाने आए हैं। जी। इसकी सूचना आपको कहाँ से मिली? मैंने दैनिक भास्कर जो पत्रिका है, उसके इस भाग में भिलाई वाले भाग में एक समाचार छपा हुआ था कि 40 ऐसे अस्थि पड़े हुए हैं जिनको मुक्ति का इंतज़ार है रामनगर मुक्तिधाम में। ये न्यूज़ पढ़ा, मेरे मित्र ने उसका व्हाट्सएप न्यूज़ को भेजा मुझे। देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक इनका अंतिम संस्कार मतलब अंतिम विसर्जन नहीं होता, आत्मा भटकती है। मैं जब से समिति खोला, थोड़ा से इसमें अध्ययन किया, तो सनातन में ऐसा बोलते हैं कि जब तक अंतिम क्रिया 13 दिन तक की पूरी नहीं होती, तब तक आत्मा भटकती रहती। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका बीड़ा उठाया जाए। धमतरी नगर निगम के महापौर श्री विजय देवांगन जी, जो मेरा एक स्टूडेंट भी रहा, मैंने पढ़ाया है उनको, उनसे संपर्क साधा। उन्होंने बहुत तत्परता दिखाते हुए महानगर निगम भिलाई के श्री नीरज पॉल शायद महापौर हैं, मैं मिला नहीं उनसे, उनको भी साधुवाद देता हूँ भाई। उन्होंने एमआईसी में स्वीकृत करके पास किया और ये अनुमति दी। वास्तव में जिन लोगों ने भी, आप लोग भी जिसमें शामिल हैं, इसको तत्परता से बहुत दिखाई है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति सनातन में बंद होना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो होते हैं ना, देवतुल्य होते हैं, और उनकी सेवा तो मरने के बाद और ज़्यादा हो जाती है। लोग क्यों ऐसा छोड़ देते हैं, बहुत आश्चर्य लगता है। सर, आपकी संस्था जो है वो कब से काम कर रही है और इस संस्था की शुरुआत करने के पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है? आपको कैसे लगा कि शुरुआत प्रेरणा करनी स्रोत तो ये है कि मैं 95-96 में जिला चिकित्सालय में एक महिला का क्लास पड़ा हुआ देखा शाम को 5 बजे, जो 35-40 साल की रहेगी। पता चला कि इनका कोई नहीं है, मर गई है, अकेली सचन पड़ी थी। बोला कल इनको नगर निगम वाले अंतिम संस्कार करेंगे, अब यहीं रखेंगे करके। उस समय से मेरे मन में ये था कि ये संस्था खोलनी है, ताकि कोई भी लावारिस मत हो, उसका कोई न कोई वारिस आए। इस तरह मैं 2004 में फिर मैंने
एक समिति की स्थापना की जिसका नाम है स्वर्गधाम सेवा समिति। इसका पंजीयन क्रमांक है 4020। तब से लेके आज तक 2023 20 साल हो गए हैं। अब तक के 589 मृतकों का अंतिम संस्कार करने के साथ साथ उनका सर पितृमोक्ष अमावस्या पे तर्पण भी करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। सर क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी एक प्रक्रिया के साथ पूरे रीति-रिवाज के साथ सारी चीज़ें की जाती हैं, जी। तो किस प्रकार की एक संतुष्टि मिलती है? और आपने जैसे बताया भी कि आपके कुछ मित्रों ने भी इसकी इस तरीके की संस्था शुरुआत की है, उसके बारे में बताइए? ये देखिए ये अभिव्यक्ति वाली चीज़ है, भाव का काम है इसमें। इसमें नाम और प्रसिद्धि सेकेंडरी रहता है। एक्चुअल में संस्था जब खोली जाती है ना, तो उसका मोटो सही होना चाहिए। हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि इनका अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाए, इनका तर्पण हो जाए। इस तारतम्य में मैं यहाँ तक भी बता देता हूँ, ये जितने भी किया हूँ, इनका बनारस, गया, प्रयागराज और नर्मदा जी, लमाटी सब में पिंडदान कर चुका हूँ। मेरी तो अगली प्रक्रिया है ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ जाने की इनके तर्पण के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे को मिले हैं कि कभी न कभी मेरे माता-पिता रहे होंगे तभी वो अस्थियाँ मेरे को मिली है। जी। तो उस तरह में मैं अपने परिवार अभी आपको बता रहा हूँ, मैं परसों का तिथि तय किया हूँ क्योंकि कल मुझे सामग्री इकट्ठा करना है, इनके अस्थि विसर्जन के लिए। उनका आप वीडियो चाहेंगे तो मैं जी, बिल्कुल। देशमुख साहब को प्रोवाइड कराऊँगा। जी। आप उस वीडियो को देखिए कि हम उस अस्थियों का कैसा विसर्जन करते हैं, कि परिजन ही कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा। ऐसा मेरा दावा है भाई, कोशिश मेरा ये रहेगा। मतलब कोई जैसे बोलते हैं कि घास टलने वाली बात नहीं है, ना, ना। लोगों को अनुभूति होगी कि हाँ। सही चीज़ें हो रही हैं। और ना मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं, भाव वाले व्यक्ति जुड़े हैं। आज मैं यहाँ 9 बजे आना था, देशमुख साहब से बोला था मैं, लेकिन सबको धमतरीम पता है, सब रोक-रोक के मुझे मेरा पैसा लगा देना, मेरा अकाउंट से लगा देना, इस काम में मेरा लगाना। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग इतने भाव से जुड़ चुके हैं और ये काम आप देखिएगा, मतलब आपको बड़ा गर्व फ़ील होगा कि हमने सही संस्था को ये अस्थियाँ दी हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर चूँकि लोग होते हैं जो रोकते-टोकते हैं या उसकी गलत चीज़ों में प्रचार करते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम? उस परिस्थिति से आपने कैसे डील किया और तब जाके संस्था आज यहाँ पर खड़ी है? कई बार क्या है, मेरे को भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जी। भरे त्योहार में लक्ष्मी पूजा के दिन, मेरे बच्चे के बर्थडे के दिन, दशहरा जो हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, उस दिन ऐसा होता है, अरे जोत जला है, ये नहीं जाना है वो। कई लोग शुरू में बोलते थे, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये सब बेमानी बातें हैं। अगर कोई दुखी है और जिनके घर कोई भी मरता है, वो दुखी ही होते हैं, है ना? तो मेरा ऐसा मानना है भाई, खुश होते हैं या तो मैं नहीं जाना नहीं, ना मैं पढ़ा नहीं। मैं ये जानता हूँ कि ऐसे समय में साथ होना पूजा से बढ़ के है। इसलिए मैं सब चीज़ छोड़ के आ जाता हूँ, हर चीज़। कोई चीज़ की परवाह नहीं करता उस समय में। सर जैसे हमने यहाँ भिलाई नगर निगम वालों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार की हस्तियाँ हैं जिनके बच्चे कई विदेश चले गए हैं, जो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए और कई नंबर पे कोशिश की तो फॉलोअर्स छूट जाती है तो बात अलग है, लेकिन जो जानबूझकर गलत नंबर दे देते हैं या छोड़ जाते हैं या विदेश में रहने के कारण अस्थि विसर्जन नहीं कर पाते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश तो मैं नहीं दे सकता, उनको संदेश तो ऊपर वाले देंगे। लेकिन अभी जो हैं, जिनके माता-पिता हैं, जिनके परिजन हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि पितृ भगवान से पहले है। पितृ की सेवा से हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो मैं उनको ये चाहता हूँ जिनके घर भी पितृ हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी सेवा करें। और एक बात और मुखर होकर बोलूँगा, जैसे लोग कर देते हैं ना 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जितने हिंदू, ये टोटल गलत है। पूरा 13 दिन की जब तक प्रक्रिया नहीं होती, मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए मैं हर कोई को बोलता हूँ, समय निकालो, 13 दिन अपनों मृत होने के बाद पितरों की सच्ची सेवा करो। क्योंकि जीते जी जितनी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, मरने के बाद उससे ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। और जब आप उसको ज़िम्मेदारी से पूरा करोगे, आपको देखना विफल या पीछा या मुँह मोड़ने की ज़रूरत या पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इस 63 साल की उम्र में कड़वा अनुभव है ये। हाँ, तो
ये धमतरी की संस्था है जो आज यहाँ भिलाई रामनगर मौजूद 40 अस्थियों को लेके जा रहे हैं और उनका ये पूरे रीति रिवाज पूरे नियम के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस प्रकार की खबरों के लिए और बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।